नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी और खबर दिन भर में आपको दिखाते हैं 3-4 खबरें। खंडी मार्ग संपर्क मार्ग जिसकी बड़ी चर्चा है। 1 करोड़ 70 लाख की लागत से बन रहा खंडी मार्ग आए दिन चर्चाओं में है। कल बारिश हुई शाम को तो पूरा मार्ग में जो भी काम हुआ था, मतलब ह्यूम पाइप के ऊपर जो भी काम हुआ था सब बह गया। पार्ट 1 में से तो ये स्थिति है कि अब उसके पाइप दिखने लगे हैं। उस पार्ट 1 में ह्यूम पाइप डाले गए तो उसके ऊपर कम से कम 2-3 फीट की एक लेयर डाली थी इन्होंने और वो पूरा बह गया कल की बारिश में। वो आपने सोशल मीडिया में भी देख लिया होगा, दिखाएंगे आपको। रात की स्पोर्ट्स स्टेडियम कोटद्वार में सरकार की जो खेलकूद में छात्रों को छात्रवृत्ति की स्कीम है, उन्नयन स्कीम, जिसके अंतर्गत छात्रों को यानी कि खिलाड़ियों को 1500 रुपये महीने दिए जाते हैं, उसकी चयन प्रक्रिया चल रही है। तो चयन प्रक्रिया चल रही है। 600-700 बच्चे जो एज कैटेगरी है उसमें 6 से 14 साल की, कल उसमें चयन प्रक्रिया में शामिल हुए। तो इन 6 तरह की परीक्षाओं को पास करेंगे। 6 तरह की फिजिकल इवेंट वहाँ पर हो रहे हैं और उन इवेंट्स को अगर जो क्वालिफाई कर जाएगा, जो टॉप रहेंगे बच्चे, उनको चयन कर लिया जाएगा। ठीक है, स्कीम बहुत अच्छी है। एक साल में 18,000 रुपये मिलते हैं तो बहुत अच्छा है। और एक ज़िले में 300 खिलाड़ियों को ये मिलेगी छात्रवृत्ति। पौड़ी ज़िले में 150 लड़के 150 लड़कियों को मिलेगी। तो इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो, कल बहुत धूप थी, मौसम बहुत गर्म था, तो हम खाली आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वहाँ पे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं थी। अब 700-800 बच्चे एक छोटे से नल से पानी पियेंगे तो कैसे पियेंगे, कैसे वो 6-6 इवेंट में हिस्सा लेंगे। बहुत सारी अव्यवस्था है वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि वैसे तो सरकार की स्कीम अच्छी है। एक ज़िले में 300 खिलाड़ियों को अगर 18,000 रुपये साल के दिए जाएंगे तो मुझे लग रहा है मोटा 54 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। लेकिन जो चयन प्रक्रिया है उसमें जो हिस्सा ले रहे हैं लोग, स्टेडियम के इंचार्ज हों, स्टेडियम के कर्मचारी हों, जो अध्यापक सरकारी लगे हुए, उनके लिए भी तो कुछ व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को। अगर 1-8 लाख रुपए का फंड भी हर साल उस चयन प्रक्रिया के लिए उपलब्ध कराएंगे तो चयन प्रक्रिया भी पारदर्शिता से होगी, बच्चों को भी परेशानी नहीं होगी और वहाँ पे कम से कम पीने का पानी, खाने भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे सुबह आ जा रहे हैं, शाम को मुझे लग रहा है 3-4 बजे तक की प्रक्रिया चल रही है। खबर अच्छी है, छात्रवृत्ति अच्छी तो दिखाएंगे आपको ग्राउंड से। कंडी मार्ग स्टेडियम एक पुस्तकालय आपको दिखाते हैं जिसमें आज भी सैकड़ों बच्चे पढ़ने आते हैं, ज्ञान लेते हैं। और पुस्तकों में जो ज्ञान है वो आपको मोबाइल, व्हाट्सएप, गूगल में कहीं भी नहीं मिलेगा। आप आजकल देखते होंगे सड़क में जानवर घूमते रहते हैं और अब तो लोग बड़े छोटे छोटे जो जानवर हैं उनको भी सड़क में छोड़ दे रहे हैं। तो भाई आपके आसपास अगर कोई ऐसा बच्चा आपको दिखाई देता है जानवर का, चाहे कुत्ते का हो चाहे गाय का हो, तो उसकी देखभाल करें, उसकी मदद करें। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको खबर दिन में। चलिए फिर इनका भी चाय पीने का टाइम हो गया। चाय तो नहीं पीते, दूध ही पीते हैं। अब ये 3 जो पपी है, ये पता नहीं कौन इंटर कॉलेज मोटर ढाक के स्टेडियम में छोड़ के चला गया इनको। अब ये रात भर यहीं रहते हैं। तो सुबह यहाँ पे जो हमारे फुटबॉल के इतने बड़े सपोर्टर है, अब वो इनके लिए दूध ले आए। अब ये 3 है तो 3 बच्चे हैं ये। तो इनको भी 2-3 महीने तक तो देखभाल की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग भी आसपास इस तरह कुछ देखते हैं तो ज़रूर उनकी हेल्प करें, और ये भी हमारे समाज का ही एक हिस्सा है। कोटद्वार बाबर के ग्राम घमंडपुर में शहीद असिस्टेंट कमांडेंट मुकेश बिष्ट को समर्पित है ये मुकेश बिष्ट स्मृति पुस्तकालय। इस पुस्तकालय से हज़ारों छात्र ज्ञान लेते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो निश्चित तौर पर शहीद असिस्टेंट कमांडेंट मुकेश बिष्ट को समर्पित घमंडपुर की मेन रोड पर जो पुस्तकालय है अक्सर गुलजार रहता है। यहाँ पे बच्चे आते हैं, अध्ययन करते हैं, ज्ञान लेते हैं और कई बच्चे यहाँ पर जो उपलब्ध किताबें हैं उनसे ज्ञान लेकर अच्छी नौकरियों पर भी जा चुके हैं। और किताबों में जो ज्ञान है वो कहीं नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। कंडी मार्ग अभी आने जाना लायक नहीं है, लेकिन और ये हर बार देखिए पूरा बह जाता है ये मार्ग, तो परेशान है लोग इसमें। अब ये स्कूटी के लायक था नहीं, हम तो बहुत पहले से बता रहे हैं कि स्कूटी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। भाई लेफ्ट से लो ना, लेफ्ट से, बहुत मुश्किल है। और ये अरे देखो भाई, जाते समय ठीक था क्या? इतने रिस्की में क्यों जा रहे हो? रास्ता ख़राब है, क्यों जा रहे हो स्कूटी से यार? सही नहीं है, बहुत मुश्किल है भाई। ज़रा पुश कर दो, उनको धक्का दे दो ज़रा। अब कंडी मार्ग महिलाओं के लिए तो बहुत मुश्किल है अभी, और इसकी स्थिति दिखा रहे हैं हम आपको। क्या है, पानी बहुत है इसमें। असली वजह ये है कि इसमें पानी बहुत है और ये मार्ग अभी 2 व्हीलर के लिए है नहीं। जैसे 2 व्हीलर्स नहीं चलनी चाहिए इस मार्ग में। तो सुबह लोग जा रहे हैं जिनके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, और अब ये पानी ज़्यादा आ गया था इसमें। अब जो आपने फेसबुक में देख लिए होंगे वीडियोज़, वैसे तो अब देख लिए पूरा भरा हुआ था, पूरा बह गया इसका मलबा इस मार्ग का। तो इसकी मुश्किलें हैं जो कम होने का नाम नहीं ले रही। केवी न्यूज़ में दिखा रहे हैं आपको सुबह सुबह क्या स्थिति है। तो स्थिति काफ़ी अभी सही नहीं है इस मार्ग की। और ये
आप पानी इसमें आ ही रहा है, एक ही जगह आ रहा है पानी, ये है ना मेन रीज़न इसका, पानी एक ही जगह आ रहा है। अब ये पानी यहाँ टकरा रहा है इनमें। तो केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं सुबह सुबह ये जो पूरा अब जो पाइप दिखाई देने लगे होंगे। पहले ये इस लेवल तक इसमें भरा हुआ था मसाला, लेकिन अब ये जो स्थिति है अब देखिए चले इसमें गाड़ियाँ कैसे जाएंगे, टू व्हीलर वालों को तो आना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आ गए देखने के लिए। तो दिखा रहे हम आपको कंडी मार्ग जिसकी वीडियोज आप देख रहे थे रात को, इसकी स्थिति कैसी हो गई है। अब ये पूरा जो इसके ऊपर पूरा भर दिया गया था मसाला, लेकिन अब ये फिर एक बार फिर बह गया है पूरा। तो इधर से ये थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए लगाई ये बार। तो भाई अब लोग सवाल पूछेंगे ही, देखिए आप क्या स्थिति हो गई है इसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि ये पहले ये जो दिखाई दे रही है ना आपको, इसके ऊपर पूरा इन्होंने मसाला भर दिया था और अभी एक बार फिर बह गया है एक बार में। अभी तो ये हालात अच्छे नहीं हैं, पानी काफ़ी है, अभी बारिश हो रही है, मशीनें लगी हैं, लेकिन अभी टू व्हीलर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। टू व्हीलर लेकर ना आए लोग यहाँ, तो बढ़िया रहेगा। थोड़ा आगे भी दिखा देते हैं, स्कूटी के लायक नहीं है मार्ग। देखिए कितना क्षतिग्रस्त हो गया है। कल जब बारिश आई तो इसके ऊपर का सारा मलबा बह गया। ये जो बनाई गई है वाल और ये वाल, इसके बीच में पूरा भरान कर दिया गया था। कई बार मुझे लग रहा बह गया है। और अब इसके पाइप साफ दिखाई दे रहे, जिन पाइप के ऊपर 5-6 फीट मसाला भर दिया था। तो अब ये अभी तो इसमें कोई सरिये का ट्रक गुजरा भी नहीं है। अब वैसे तो ये आने जाना है नहीं, लोग फिर भी आ रहे, तो मुश्किल है। आज काफ़ी मुश्किल से महिलाएं इसको पार कर पाई। तो कंडी मार्ग में हालात सही नहीं है, और जो लोग सवाल उठा रहे तो वो भी सही है, एक किस्म से कह सकते हैं आप इसे। मुश्किल भरा है यहाँ पे हालात, हालांकि मशीनें लगी रहती हैं। अब जहाँ पर ये मशीन लगी है यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, तो यहाँ पे टू व्हीलर के लिए बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। मतलब काम हो रहा है इसमें, अब काम हो रहा है। तो कल जब शाम को बारिश आ गई थी तो इसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। तो अब क्या है कि इसके ऊपर से पानी जा रहा था, ये पार्ट 2 है, अब इसके नीचे भी पानी जा रहा है। तो पहले इन्होंने इस पानी को इधर पार्ट 1 में ही डाइवर्ट कर दिया था। अब इसमें काम ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरह से बारिश होती जा रही है तो इस मार्ग के बनाने को लेकर ही अब सवाल हो रहे हैं कि भाई इस तरह का मार्ग पहले तो बनने में ही इतनी मुश्किलें आ रही हैं। पहले कह रहे थे कि 4 तारीख तक स्टार्ट हो जाएगा, ये 15 तारीख शुरू हुआ था काम। तो मोटा मोटा 21 दिन का समय बताया था इन्होंने, हालांकि बीच में बारिश भी होती गई। अब ये है कि ये मार्ग है जो इसमें पाइप डाले गए हैं, अब बीच में देखो थोड़ा झुकाव भी होगा आप देखेंगे। तो ये मार्ग कितना सक्सेस होगा ये तो कह नहीं सकते, लेकिन सुबह के 8 बजे आपको दिखा रहे हैं, इसमें रोज़ाना यही रहता है। 1-2 दिन तक ये लोग इसके ऊपर मसाला डालते हैं, फिर पानी आता है, फिर वो बह जाता है, आगे जाके हल्दू खाता में मिलेगा। अब तो ऊपर से भी मुश्किल हो गया है, पहले ऊपर से ट्रक जा रहे थे, कल हमने दिखाया था। तो कंडी मार्ग में काम चल रहा है, माल लग रहा है, माल बह रहा है। अब ये पानी के साथ पैसा भी बह रहा है, तो ये पैसा आम जनता का ही है। सवाल तो है ही काम करने के तरीके, समय, प्लानिंग को लेकर। अब इतने सारे ह्यूम पाइप वाला ये जो रास्ता है, जब इसमें 18 टायर के सरिये और एंगट से भरे हुए ट्रक गुजरेंगे तो क्या ये टिकेगा? ये है लाख टके का सवाल। ये पार्ट 1 जहाँ पर ह्यूम पाइप डाले गए थे, तो ये ह्यूम पाइप के ऊपर मसाला डाला जा रहा है, मसाला बह रहा है। यानी कि ये मसाला जो डाला जा रहा है बह रहा है, तो ये मसाला नहीं बह रहा है, इसमें पैसा डाला जा रहा है, पैसा बह रहा है, और बारिश होते ही मसाला बह जा रहा है, यानी पैसा बह जा रहा है। 10 बार इसमें माल डाल दिया गया है और ये माल 10 बार बह गया है। तो देखिए आप पाइप साफ दिखाई दे रहे हैं आपको, बहुत मुश्किल है। अब इन पाइपों के ऊपर से जब ट्रक जाएंगे तो क्या होगा। फिलहाल कोशिश जारी है, काम जारी है। देखिए मशीन तो लगी है, काम चल रहा है। और ये जो पार्ट 1 है, जो कम से कम हमने आपको दिखाया था 6-7 दिन पहले तैयार हो गया था, लेकिन इसके ऊपर जितना माल डालते जा रहे हैं वो माल बहता जा रहा है। अब इन पाइपों को आप गौर से देखेंगे तो ये आगे थोड़ा बीच में झुका भी है। तो अब खैर इसकी तकनीकी पहलू पे तो हम बहुत कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि तकनीकी पहलू के हम एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर इस वाले पार्ट को लंबा करना था, इसमें ज़्यादा पानी है और उस वाले पार्ट में ज़्यादा पाइप डाले जा रहे हैं, जबकि वहाँ पे पानी कम है और इस पार्ट में पाइप कम डाले गए। यानी कि ये वाला इन्होंने बहुत छोटा बना दिया, इस वजह से इस पर दबाव बढ़ता जा रहा है। तो ये भी जो हम कह रहे थे कल रात को वीडियो में कि आखिर इसकी जो किसने बनाया है इसका डिज़ाइन, कि इस वाले पार्ट में बहुत कम पाइप हैं और इससे दुगने पाइप लगभग आगे वाले पार्ट में, जबकि पानी इसमें आ रहा है। इसको फैलाया जाना चाहिए था और इसको लंबा किया जाना चाहिए था, तो ये परेशानी नहीं होती। खैर अब हमारा ये वाला सवाल पूछने का बनता नहीं है, क्योंकि हम इंजीनियर भी नहीं है, आर्किटेक्ट भी नहीं है। फिर केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको। इस समय हम कोटद्वार के राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सैकड़ों बच्चे आए हुए हैं।
अब ये बच्चे क्यों आए हैं आपको बताते हैं। अब ये सरकार की एक स्कीम है जो प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को हर महीने 1500 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान करती है। लेकिन इस स्कीम के लिए बच्चों को क्वालिफाई करना होता है, तरह तरह के टेस्ट उन्हें देने होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आए हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी स्कीम है, क्योंकि इसमें जो छात्रवृत्ति मिलेगी 1500 रुपये महीने की, वो एक बहुत बड़ी रकम है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं और ये सारे बच्चे चाहते हैं उन्हें इस स्कीम के अंतर्गत मौका मिल जाए अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक स्कूल से एक एज कैटेगरी में 3 एज कैटेगरी हैं, तो एक ही बच्चा आएगा और वो भी क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा कह नहीं सकते। तो टॉप 300 बच्चों को ये छात्रवृत्ति मिलेगी। तो इस स्कीम के अंतर्गत बच्चों को क्वालिफाई करने के लिए 5 तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी में एग्ज़ाम देना है ना, परीक्षा देनी होगी, फिज़िकल टेस्ट देना होगा, उसके बाद ही क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आप देखिए बच्चे आए हैं पूरे कोटद्वार के इस राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में और ये सारे बच्चे उस स्कीम के अंतर्गत चाहते हैं कि इनको मौका मिले। लेकिन ये आसान नहीं है, इसमें बहुत तरह के टेस्ट होंगे। बच्चा किसी भी स्पोर्ट्स में हो, लेकिन उसे 5 फिज़िकल एक्टिविटीज़ में यहाँ पे हिस्सा लेना होगा, उसके बाद ही खिलाड़ियों का चयन होगा। तो थोड़ी सी बातचीत करेंगे किसी के साथ। भाई नमस्कार, है ना। तो चलिए फिर आपको दिखा रहा है ये सरकार की जो उन्नयन योजना है। इस योजना के अंतर्गत 6 एज ग्रुप हैं। 6 एज ग्रुप में बच्चों को 6 फिजिकल इवेंट देनी है और इन इवेंट्स में जो बच्चे अव्वल आएंगे उनका चयन हो जाएगा इस छात्रवृत्ति स्कीम के लिए। तो बहुत सारे बच्चे आए हैं यहाँ पे। अभी ये 3-4 दिन तक चलेगा। अभी छोटे बच्चे यानी लड़कों का ही यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। तो केबी न्यूज़ खबर आपकी में दिखा रहा है हम आपको कोटद्वार के राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में छात्रवृत्ति उन्नयन योजना के लिए। यहाँ पे सैकड़ों बच्चे आए हैं और यहाँ पे जितने भी अध्यापक हैं वो इस तरह के सारे टेस्ट ले रहे हैं। 6 टेस्ट लिए जाएंगे, 6 एज कैटेगरी है और 150 लड़के और 150 लड़कियों का चयन होगा इस छात्रवृत्ति योजना के लिए, जिसमें 1500 रुपये महीने की छात्रवृत्ति दी जाती है। तो ये कोटद्वार का जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है, यहाँ पर बच्चों की जो संख्या काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कोटद्वार में खेल का माहौल है। तो निश्चित तौर पर स्कीम अच्छी है। लेकिन 150 लड़कियाँ जिनको मिलेगी 1500 रुपये की उन्नयन स्कीम की छात्रवृत्ति, तो अच्छा है, योजना अच्छी है। और कोटद्वार के ही ज़्यादा बच्चे निकलेंगे डिस्ट्रिक्ट कोडी से, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा क्रेज़ है खेलों का। बहुत अच्छी योजना है। कौन बच्चे निकल पाएंगे ये देखने वाली बात है। फिलहाल आपको दिखा रहे हैं बहुत सारे बच्चे आए हैं जो इस 1500 रुपये की छात्रवृत्ति स्कीम जो है खिलाड़ियों के लिए, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट से 300 बच्चों का चयन होगा, 150 लड़के 150 लड़कियों का। अभी जो है बच्चे दे रहे टेस्ट, लड़के दे रहे। तो बहुत सारे यहाँ पे अध्यापक हैं जो इस कार्य को संपन्न करा रहे हैं। तो ये जो उन्नयन स्कीम है जिसमें 1500 रुपये महीने की छात्रवृत्ति मिलती है खिलाड़ियों को, उसके लिए कोटद्वार के राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में दिखा रहे हैं हम आपको। सैकड़ों बच्चे आए हैं, अभी लड़कियाँ भी आएंगी 1-2 दिन बाद। तो कुल मिला के इस ज़िले से 150 लड़के और 150 लड़कियों का चयन होना है, जिनको प्रति माह 1500 रुपये मिलेंगे। तो काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, 6 एज कैटेगरी है और 6 तरह के यहाँ पे टेस्ट लिए जा रहे हैं। तो दिखा रहे हैं आपको केबी न्यूज़ खबर दिन भर जी। पुलिस देखा नोटियाल जी, क्या लगता है आपको, एक बच्चे को 1500 रुपये महीना मिलेगा, तो स्कीम तो अच्छी है ऐसा लगे? तो आपको बड़ा इंटरेस्ट है खेलों में? बेहतर है। तो आप वॉलीबॉल खेलते थे पहले? बहुत अच्छा वॉलीबॉल। तो आपको लगता है कि स्कीम अच्छी है, बच्चों को 1500 रुपये महीना मिलेंगे? सही है, ये प्रोत्साहन के लिए सही है। धन्यवाद नोटियाल जी, ज़्यादा नहीं बोलते मुझे लग रहा है आप। और सुनील रावत जी यहाँ पे। तो दिखा रहे हैं हम आपको केबी न्यूज़ खबर आपकी में। एक जिले से 150 लड़के 150 लड़कियों का चयन होगा जिनको 1500 रुपये महीने की मिलेगी छात्रवृत्ति। लेकिन इसके लिए 6 तरह के टेस्ट देने होंगे, 6 तरह के टेस्ट देने होंगे और 6 तरह के टेस्ट में जो क्वालिफाई करेंगे उन सभी को मिलेगी छात्रवृत्ति। तो बच्चे ट्राई कर रहे हैं, पूरा स्टेडियम में आज लड़कों के टेस्ट हो रहे हैं, फिर यहाँ पे लड़कियाँ भी आएंगी। तो देखिए आप बच्चे बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि 6 तरह के टेस्ट इनको देने होंगे और अगर टेस्ट में जो बच्चे टॉप करेंगे तो 150 लड़के। देखते रहिए केबी न्यूज़ खबर आपकी।